नमस्कार दोस्तों। चिराग पासवान ने 2024 के चुनाव के लिए बिहार में पूरा गेम सेट कर लिया है। अब सवाल ये है कि सांसद वीणा देवी के बाद क्या बाकी के सांसद भी चाचा पशुपति पारस को छोड़कर चिराग के साथ आने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि महमूद अली कैसर, जी हां, महमूद अली कैसर जो अभी तक चाचा पशुपति पारस के साथ थे, वो भी चिराग के साथ आ चुके हैं। ये दावा खुद चिराग पासवान के पार्टी के लोग कर रहे हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि चिराग पासवान कैसे बीजेपी के लिए जरूरी बन गए। यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान पर भरोसा जताते दिखे। अभी दो टुकड़ों में बटी लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो स्थापना दिवस था और चिराग पासवान ने जो कार्यक्रम पटना में रखा, बापू सभागार में रखा, उसमें जो भीड़ आई, हजारों की जो भीड़ दिखी, उसने आगे का रास्ता एकदम क्लियर कर दिया है चिराग पासवान के लिए। हाजीपुर में उनके चाचा ने भी कार्यक्रम रखा, लेकिन सीटें खाली रह गई। चिराग पासवान के जो कार्यक्रम की अगर हम तस्वीर देखें तो 1 इंच जगह नहीं थी कदम रखने के लिए। इसी से साफ हो चुका है कि चिराग पासवान का कद बीजेपी के अंदर बढ़ चुका है, एनडीए के अंदर बढ़ चुका है और चाचा पशुपति पारस खेमे के जो सांसद हैं वो अब चाचा पशुपति पारस को जल्द छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आगे की राजनीति में तभी भला हो पाएगा अगर वो चिराग के साथ आ जाएंगे। देखिए, चिराग के साथ आने के 2 कारण हैं। चाचा पशुपति पारस जो कि हाजीपुर से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनके साथ जो सांसद मौजूदा वक्त में हैं, उनको ये भी लग रहा है कि वो अगर लोजपा छोड़कर बीजेपी में जाना चाहें तो बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि लोजपा का जो एक धड़ा जो चाचा पशुपति पारस वाला है वो भी एनडीए का हिस्सा है, वो भी बीजेपी का हिस्सा है। तो ऐसे में बीजेपी उन सांसदों को स्वीकार नहीं करेगी, ना ही उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाएगी। फिर जीत का फॉर्मूला क्या होगा? कैसे जो सिटिंग जो सांसद हैं, जो जीते जिताए सांसद हैं 2019 लोकसभा के, जो लोजपा के हैं, इस वक्त पशुपति पारस के साथ है, उनको जीत कैसे मिलेगी? उन्होंने देख लिया कि भाई चिराग पासवान का बिहार में इस वक्त जलवा है, भीड़ चिराग पासवान के नाम पर आ रही है। दलित महादलित जो वोटर है, जितना वो नीतीश कुमार के साथ दिखा भीम संसद के आयोजन में, उससे कहीं ज्यादा दिखा चिराग पासवान के साथ जब चिराग पासवान ने कार्यक्रम रखा पार्टी का स्थापना दिवस। तो उस कार्यक्रम में जो भीड़ दिखी, उसके बाद बाकी सांसदों के मन में भी कुलबुलाहट तेज हो गई है। देखिए, वीणा देवी ने पत्ते खोल दिए हैं, खुलकर सामने आ चुकी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक उनसे जो दस्तखत करवाकर जो बहाने से उनको रखा गया था, यानी जो पशुपति पारस खेमे में वो बनी हुई थी, वो उनकी नासमझी थी, गलती थी, भूल थी और अब जाकर वो सही रास्ते पर आई हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को समझ चुकी हैं। उनको ये भी लगता है कि चाचा पशुपति पारस से कुछ होने वाला नहीं है, अब आगे की नैया तो पार चिराग पासवान ही लगाएंगे। यानी जितने सांसद हैं लोजपा के जो अभी तक गुणगान कर रहे थे पशुपति पारस का, अब वो चिराग की जय जय करेंगे, चिराग के साथ खड़े नजर आएंगे। अब इसमें सीधा फायदा चिराग पासवान को कैसे होगा? देखिए, चिराग पासवान अभी तक जो डिमांड कर रहे थे कि उनको 6 लोकसभा की सीटें चाहिए और 1 राज्यसभा की सीट चाहिए बीजेपी से, तभी वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे। ये बहुत पहले की चर्चा चिराग पासवान करते रहे। हालांकि जैसे तैसे बीजेपी ने उनके साथ डील कर ली और उनको एनडीए का हिस्सा बना लिया, लेकिन सीटों को लेकर कहीं न कहीं अनबन चल रही थी। चाचा पशुपति पारस हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं और वहीं से दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं। पूरी खुली चुनौती उन्होंने चिराग पासवान को दी है। चिराग पासवान कहते हैं कि हम जमुई से अभी भले सांसद हैं, लेकिन अब हमें अपने पिता की जो विरासत वाली सीट है वहीं से चुनाव लड़ना है, इस पर हमारा हक ज्यादा है और वहां की जनता हमको प्यार भी बहुत करती है। तो चिराग पासवान की बात माने या चाचा पशुपति पारस की बात माने, अभी तक बीजेपी में ये डामाडोल
स्थिति चल रही थी। यानी उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों तो बीजेपी के साथ है। बात माने तो किसकी माने, जिसकी भी मानेंगे, एक के साथ जाएंगे तो दूसरा कहीं मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन बीजेपी ने अब देख लिया है कि चिराग की बात ना मानने पर ज्यादा बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को बिहार के अंदर। तो कुल मिलाकर अब यह भी क्लियर हो चुका है कि जो हाजीपुर की लोकसभा सीट है वो चिराग के हिस्से ही आने वाली है। अब चाचा पशुपति पारस को शांत कैसे किया जाए, बीजेपी इसका तोड़ भी निकाल रही है। अमित शाह बार बार जब बिहार आते हैं तो यही सारा खेल करके जाते हैं। सबके मन में चल क्या रहा है, किसको कितना देने पर संतुष्टि मिलेगी, वो सब भांप कर जाते हैं। तो ये बात भी सामने आ रही है कि चाचा पशुपति पारस अगर नहीं माने तो उनको राज्यसभा बीजेपी भेज सकती है। यानी कि वो चाचा को भी नाराज नहीं करेंगे और उनको भी मना लेंगे। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि अब जो चिराग पासवान का खेमा है उसमें ज्यादा लोग आ चुके हैं। वीणा देवी के बाद जो बाकी सांसद हैं वो भी जल्द ही चिराग के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। ऐसी खबरें, ऐसी चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। अब चिराग पासवान हाजीपुर से अपनी मां के चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, चिराग खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी उनकी मां को राज्यसभा सीट भी दे दे। ये डील भी हो सकती है, लेकिन इसके आसार थोड़े कम हैं, क्योंकि बीजेपी ये मन बना चुकी है कि चिराग को जितनी लोकसभा सीटें चाहिए हम उन्हें देंगे, लेकिन जो राज्यसभा की सीट है वो हम देंगे चाचा पशुपति पारस को, क्योंकि तभी वो संतुष्ट होंगे। देखिए रहेंगे। देखिए दूसरा पहलू आपको बताते हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है। नीतीश कुमार जो बिहार के अंदर दलित महादलित की नई राजनीति शुरू कर रहे हैं, ज्यादा जोरों शोरों से, जातीय जनगणना का मुद्दा हो या आरक्षण ज्यादा करने का मुद्दा हो, इसका तोड़ भी चिराग पासवान के जरिए ही निकाला जाएगा। बीजेपी ये जानती है भली भांति, क्योंकि दलित महादलित का जो सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त बिहार के अंदर कोई है बीजेपी के पास, तो वो है चिराग पासवान। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार की राजनीति है, जो नीतीश कुमार अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका तोड़ चिराग पासवान ही है बीजेपी के लिए। अब नीतीश कुमार क्या आगे की राजनीति कर रहे हैं, इस पर अलग से हम लोग चर्चा लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल इस खास विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि चिराग पासवान की जो राजनीति है आपको कैसी लगती है। बिहार के अंदर जो उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया है राजनीति में इतना ज्यादा, वो कैसा लगता है, और आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी उनको आने वाले 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी? क्या उनके नाम पर बीजेपी दांव खेल सकती है? यह भी बड़ा सवाल है। इस पर भी हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।